भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ ज्ञान केवल जानकारी नहीं, आत्मा की अनुभूति है। जहाँ ग्रंथों की हर पंक्ति पीढ़ियों की साधना का परिणाम है। जहाँ वेदों की वाणी गूंजती है अनंत काल से, न केवल धर्म के लिए बल्कि विज्ञान, गणित, दर्शन और चिकित्सा के लिए भी। भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला प्रिजर्वेशन, दूसरा इनोवेशन, तीसरा एडिशन और चौथा एडेप्टेशन। ज्ञान भारतम केवल अतीत की गाथा नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की दिशा है। 4 स्तंभों पर खड़ी ये परंपरा संरक्षण, नवाचार, योगदान और अनुकूलन हमें सिखाती है कि कोई भी संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह समय के साथ चलना जानती है। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहाँ सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हर क्षेत्र, हर भाषा ने अपने अनुभव जोड़कर ज्ञान को समृद्ध किया। भारत के ज्ञान में विविधता और एकता का अद्भुत संगम है। समय बदला, समाज बदला, लेकिन ज्ञान ने अपने स्वरूप को ढाला। ज्ञान की आत्मा वही है, पर उसका माध्यम अब आधुनिक हो चुका है। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा। भारत का ज्ञान केवल भारतीयों का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक सूत्र में बंधते हैं, क्योंकि ज्ञान ही भारत का भविष्य है और भारत ही विश्व का मार्गदर्शक। साथियों, इसी तरह चौथा पिलर है एडेप्टेशन, यानी हमने समय के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के भी किया और जरूरत के अनुसार खुद को बदला भी। हमने डिस्कशन पर जोर दिया, शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन किया, तब समाज ने अप्रासंगिक हो चुके विचारों का त्याग किया और नए विचारों को स्वीकार किया।